ओके, तुम लोग याद दिलाना कल की क्लास में लास्ट एलिमेंट क्या था? परसुएशन। क्या होता है परसुएशन? करेक्ट बात। इन्फ्लुएंस करना किसी को ताकि वो अपना एटीट्यूड चेंज कर ले। करेक्ट। परसुएशन से पहले हमने बात किया था कि कैसे एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। यस। और उसके बारे में हम लोग काफ़ी थ्योरी भी पढ़े थे। 3 थ्योरी, बैलेंस थ्योरी। सेकेंड वन क्या था? हाँ, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। करेक्ट, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। थर्ड वन इज योर 2 स्टेप थ्योरी। उसमें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि कैसे टारगेट और सोर्स एक दूसरे से लिंक करता है और इसके वजह से टारगेट का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? परसुएशन। बिल्कुल, परसुएशन में क्या किया? उसको डिफाइन किया गया। ओके, परसुएशन में जो कंपोनेंट्स का बात किए थे हम लोग, उस कंपोनेंट में 4 कंपोनेंट्स लाए थे। सोर्स, टारगेट यानी कि टारगेट ऑडियंस हो गया, मैसेज हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कल बताए थे कि कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज कर देता है चीज़ों को। सही बात है ना? उसके बाद हमने बात किया था कम्युनिकेशन जो हम यूज़ करते हैं एटीट्यूड चेंज करने के लिए, इसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है, कहाँ पे टारगेट किया जाता है? तो कॉग्निटिव को टारगेट किया जाता है, बिहेवियर को किया जाता है और एटीट्यूड को किया जाता है। इसी से कल क्लास खत्म किए थे। करेक्ट। अब हम जानेंगे परसुएशन थ्योरी, यानी कि परसुएशन करने का क्या थ्योरी है। जैसे कि अलग अलग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसका भी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। तो कह सकते हो कि ये परसुएशन थ्योरी, परसुएशन थ्योरी का फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड योर heuristic systematic मॉडल। ठीक है, मॉडल ऑफ परसुएशन। देखो पहले हम लोग बात करते हैं, ये 2 थ्योरी है इनफैक्ट, एक ह्यूरिस्टिक मॉडल ऑफ परसुएशन, एक है सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ परसुएशन। हाइफन कर दिया गया। तो पहले जानते हैं कि ये सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ परसुएशन क्या होता है? तुम लोग पूरा लिखोगे ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ एटीट्यूड अपना चेंज करना चाहते हैं, तुम लोग एब्रीविएशन यूज़ नहीं करोगे, फुल लिखोगे वहाँ पे। जब हम एटीट्यूड अपना चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। क्या विकल्प है? सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग करना। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग करना क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग करना यानी कि रिसर्च करना, वर्क करना, इवैल्यूएट करना, तब जाके कोई डिसीजन में पहुंचना। जैसे कि मान लो कि किसी ने तुमको एक चीज़ कह दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेट से हर समय विवाद में रहता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। करेक्ट? ये गलत नैरेटिव है, तुम लोग जानते हो ये चीज़, है ना? तो तुम भी उस शिकार हो गए, तुमको भी लगने लगा कि हाँ सच में ही गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। बट तुम क्या किए? सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग से गए, तुम म्यूजियम गए, है ना, तुम लाइब्रेरी गए, तुम भारत सरकार का जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको सर्च किए और तुमको क्या पता चला? नो, गांधी जी ने इरविन को लिखा था। तब तुम डिसीजन ले रहे हो, एटीट्यूड चेंज हो गया। ये सिस्टमैटिक तरीका है। मगर इसका भी लूपहोल्स है। लूपहोल्स क्या है कि हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि नहीं है? यानी कि सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में रिसर्च वर्क करके हम इवैल्यूएट करते हैं अपने डिसीजन को, एंड देन वी चेंज आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड तब जाके चेंज हो जाता है हमारा। लिखते रहना, छोटे छोटे पॉइंट में लिखते रहना वहाँ पे।
ठीक है, और लिखना पूरा अच्छे से बाबू, फिर क्या कि 4 साल 5 साल यही नोट्स को लेके चलना है। तो एटीट्यूड चेंज कैसे हुए? सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग किए उस एटीट्यूड के बारे में, जो चीज़ हमारे अंदर है। पता चला कि नो, हमारे अंदर क्या एटीट्यूड था कि गांधी जी ने नहीं बचाया भगत सिंह को, ये एटीट्यूड था। इसको चेंज करना है तो रिसर्च किए, वर्क किए, और पता चला कि ओहो बचाया था उन्होंने, बीटीसी नहीं माना। समझ गया ना? इसका जो लूफॉल्स, ये सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का जो लूफॉल्स कह सकते हो, डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स मेंटल रिसोर्सेस। सब आदमी के पास रिसर्च करने का बुद्धि है? ये बताओ तो। सब आदमी तो इजीली नैरेटिव से कैरिड अवे हो जाता है ना? यदि हम बता दें कि अभी हम भगवान के अवतार है तो तुमको लगने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेंटल रिसोर्सेज ही नहीं है। तुम सोचोगे कि हम उनसे भी अच्छा बन सकते हैं यदि हम पढ़ाई करेंगे तो, है कि नहीं? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। ओ, जो वो बोल रहा है हम भी रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। आई मीन हम रिसर्च करेंगे तो हम ठीक से डिसीजन ले पाएंगे और एटीट्यूड हमारा चेंज हो जाएगा, जो पहले जैसा एटीट्यूड था हमारा। इसका लूफॉल्स क्या है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का? इसमें मेंटल रिसोर्सेस लगता है, माइंड लगता है। अब सबके पास जरूरी नहीं कोई ऐसा माइंड हो। तो यानी कि ये पूरी तरीके से जो कॉमन लोग होंगे, कॉमन लोग पे ये मुश्किल है, क्योंकि जानते हो कि जो जनता, जो भीड़ है, कैसा है? कॉमन पीपल पे इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जनता लोग क्या चाहता है? शॉर्टकट। और शॉर्टकट का मतलब क्या है? नैरेटिव, है कि नहीं है? इसीलिए हम पंडित नेहरू को गड़ियाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट खोजते हैं। और जब 10 पुस्तक पढ़ लेंगे तो पंडित जी बहुत अच्छा लगने लगेंगे सबको। और ज़्यादा नहीं, उनका ही पुस्तक यदि हम पढ़ ले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो हम फैन हो जाएंगे उनका, है कि नहीं है? तो कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल के ऊपर एप्लीकेबल करना थोड़ा डिफिकल्ट है ये थ्योरी, थोड़ा डिफिकल्ट है ये थ्योरी। अब तुम अपने भाषा में लिख लो, डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ गए ना? ये तुम्हारा एक तरीका है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ परसुएशन। हाँ, परसुएशन तो हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ ए मेंटल रिसोर्सेस। अब दूसरा जानते हैं, हेरिस्टिक, हेरिस्टिक मॉडल ऑफ परसुएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसका भी 2 तरीका होता है, 2 ways। हेरिस्टिक का मतलब, देखो, हेरिस्टिक का मतलब होता है थंब रूल। थंब, जो देखे वो मान लिए, इसका मतलब जो बोल दिए आप कर दिए, थंब रूल। बोलते ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बाबू, थंब रूल। बोलते ना कुछ नहीं आता है जाके थंब कर दो, है ना, अंगूठा छाप। यानी कि बहुत सिंपल, इसको हम सिंपल मॉडल ऑफ परसुएशन भी कह सकते हैं। थंब रूल यानी कि सिंपल, थंब रूल का मतलब सिंपल रूल। सिंपल रूल क्या है? 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है तुम्हारा? कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस हेरिस्टिक्स। और एक क्या हो सकता है? एक्सपर्टीज हेरिस्टिक। क्या होता है इसका मतलब समझो। यदि मान लो, बढ़िया समझना तुम टॉपिक, एक कोई पॉलिटिशियन स्पीच दे रहे हैं, अब बहुत आदमी उसको देख रहा है और क्राउड से चिल्ला रहा है मोदी मोदी। क्या होगा? बोले वाह क्या नेता है। क्यों? क्योंकि बहुत आदमी चिल्ला रहा है ना, बहुत आदमी क्लैप कर रहा है जब वो 56 इंच का बात कर रहे हैं, मोनोलॉग दे रहे हैं तब। तो हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना चेंज। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो क्लास का ही, कोई टीचर 2 साल से केवल 2 ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, और कोई टीचर 2 साल से 20 विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। आदमी क्या जाएगा कि जो 2 साल से 20 विद्यार्थी को पढ़ा रहा है और 20 ही कैपेसिटी है उसका इंस्टीट्यूट का, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि 20 विद्यार्थी उनसे जुड़ा हुआ है। तो हम मान लिए इस चीज़ को। समझ रहे हो ना? यानी कि सोशल, बाकी आदमी क्या सोचता है हमारे आसपास, उस हिसाब से हम मान लेते हैं।
इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दूसरा देखो एक्सपर्टीज ह्यूरिस्टिक। MS धोनी यदि बूस्ट का प्रचार कर दे, क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट्स प्लेयर है, यदि वो बूस्ट का प्रचार करता है तो बच्चा लोग भी बूस्ट खाएगा, यदि वो हॉर्लिक्स का प्रचार करता है तो बच्चा लोग भी हॉर्लिक्स खाएगा। मैं यदि हम हॉर्लिक्स लेके उतर जाए मार्केट में, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। और जो पहले बूस्ट नहीं खाते थे, एटीट्यूड चेंज हुआ और खाना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक कॉन्सेंसस हुआ, यानी कि लोगों के वजह से हुआ। दूसरा लोग मासेस वही सोच रहा था, इसलिए हम भी वही सोचना शुरू कर दिए। इसमें क्या हुआ कि चूंकि एक्सपर्ट का ओपिनियन था, इसलिए हमें लगा कि एक्सपर्ट जो बोलेंगे तो सही है बोलेंगे, इसलिए हम परसुएशन हो गया। बोलो कोई डाउट है तो पूछो हमसे। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग का एटीट्यूड जो डेवलप्ड होता है, लिखो, एटीट्यूड जो डेवलप होता है या चेंज होता है, ठीक है, दोनों ही कह सकते हो। ये कैसे हो रहा है हमारा, किस रीजन से हो रहा है? ओपिनियंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, समझ गए ना? मेजॉरिटी ऑफ अदर पीपल, जो हमसे छोड़ के दूसरा कोई है। एक्सपर्टीज ह्यूरिस्टिक में क्या हो रहा है? एटीट्यूड चेंज हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सपर्ट्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो। MS धोनी, बूस्ट, है ना? उसके बाद क्या होगा? एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, पॉलिटिशियन को यदि क्लैपिंग ज़्यादा मिल गया, मोर क्लैपिंग, जो लोग है, पीपल है, ये पी फॉर पॉलिटिशियन, पीपल क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जो कल तक जो नेता अच्छा नहीं लग रहा था, आज वो CM बनेगा। समझ गए ना? बस सबसे बड़ी बात है, क्या इसका लिमिटेशन नहीं है क्या? बताओ सुनील, क्या लिमिटेशन हो सकता है इस चीज का? हाँ बताओ। या फिर दोनों का ही कंसेंसस हेरिस्टिक का भी? नहीं, मैंने बोला हूँ डिसएडवांटेज। एक तो तुमको इसने बोला कि सिंपल मॉडल ऑफ परसुएशन, यानी कि हेरिस्टिक मतलब सिंपल तरीका जिसके वजह से हमारे अंदर एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं, बड़ा वर्ड है तो घबराना नहीं है। इसका मतलब थंब रूल, सिंपल मॉडल ऑफ परसुएशन। बात समझो, इसमें दो तरीका, एक तरीका इसके वजह से चेंज हो रहा है हमारा एटीट्यूड, और एक इसके वजह से एटीट्यूड चेंज हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग का डिसएडवांटेज क्या है? मेंटल रिसोर्सेज खर्च नहीं कर पाएगा लोगों के पास कमी है, मेंटल रिसोर्सेज के लोगों के पास कमी है, इसलिए ये कारगर साबित नहीं होगा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए। सही बात है ना? तो ये बताओ, ये दोनों थ्योरी या ये दोनों एप्लीकेशन कहाँ मैच नहीं करेगा? लो फॉल्स। वो तो उसका दुरुपयोग हुआ ना। हाँ, मैं ये बोला कि कहाँ पे ये फेल कर जाएगा थ्योरी। जैसे ये यहाँ पे फेल कर गया ना, यदि तुम्हारे पास मेंटल रिसोर्सेस नहीं है। कैसे टेक्निकल नॉलेज में फेल कर जाएगा बताओ? कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज हो, मतलब कि अभी हम लोग जिस पर बात करेंगे, थंब रूल तो है नहीं, नॉलेज मतलब एजुकेशन को थंब रूल तो मान नहीं सकते सर, क्योंकि सर टेक्निकल चीज है सर। टेक्निकल चीज है तो तुमसे बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट आएंगे बोलने के लिए और तुम कैरियर में हो जाओगे यहाँ पे। मतलब कंपटीशन किस सेंस में? जैसे कि MS धोनी एक ब्रांड का अगर ऐड कर रहा है तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, तो जो सेकंड है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तुम लोग को मेरा? मैं बोल रहा हूँ कि ये कौन सा जगह पे ये फेल कर जाएगा थ्योरी। मैं जैसे कि वो देखो थ्योरी कहाँ पे फेल कर गया, जिसके पास मेंटल रिसोर्सेस सही नहीं, दिमाग नहीं है रिसर्च करने का, वो फेल कर गया ना।
उसको क्या पता है गांधी जी बचाए थे कि नहीं बचाए थे भगत सिंह को? बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? ये कब फेल कर जाएगा? MS धोनी जो बूस्ट का प्रचार कर रहा है, इसकी वजह से एटीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहां पे ये थ्योरी फेल कर जाए? हाँ, वेरी गुड। जब पीपल खुद अवेयर हो, पीपल लगा कुछ नहीं होता, बूस्ट से बढ़िया बढ़िया चीज रखा हुआ है। वेरी गुड, यही तो है इसका लूपहोल्स। क्या है कि जो ही नहीं कि एवरीवन कैरी अवे बाय एक्सपर्टिस इन्फ्लुएंस, जो ही नहीं कि सब आदमी। हमारे देश में विद्वान का कोई कमी है क्या? एक से एक है। एक विद्वान को चैलेंज करने के लिए दूसरा एडिटोरियल लिखना शुरू कर देता है। समझे ना बात को? तो इसका लूपहोल्स क्या है? क्या बोले सुनील यहाँ पे? हाँ, अवेयरनेस। यदि अवेयरनेस हो तो फेल कर जाएगा ये चीज। नॉट एवरीवन वेलकम, सब कोई इसको वेलकम नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। इंटेलेक्चुअल तो हमेशा विरोधी करेगा, है ना? जैसे अभी देखो, अभी सरकार के ऊपर तुम नैरेटिव फैला देते हो तो कॉमन आदमी तो कैरिड अवे हो जाते हैं। और प्रचार देखो, अब यदि ये ऐसा होता तो संबित पात्रा लोग इतना जो बैठता है, एक्सपर्ट लोग बैठता है बीजेपी का, उससे इजिली कैरिड अवे हो जाता लोग सब। लोग सब बोलता है कि कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया कोविड में या फिर दूसरे मैनेजमेंट में, फिर भी तो हमें पता है, क्योंकि हमको पता है कि टेलीविजन भी गलत दिखाता है। तो कैसे हुआ? क्योंकि हम अवेयर हो गए, पढ़ लिख के अवेयर हो गए, इंटरनेट यूज़ करके अवेयर हो गए, सोशल मीडिया यूज़ करके अवेयर हो गए। समझ में आ रहा है चीज़ क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे ये फेल कर जाएगा कि अवेयरनेस ज़्यादा हो तो सब आदमी वेलकम नहीं करेगा, और वहाँ पे ये थ्योरी फेल कर जाएगा। ये बताओ, कंसेंसस हेरिस्टिक ये कहाँ पे फेल कर जाएगा? इसका बहुत हो सकता है। जैसे मान लो कि उसने डिलीवरी जो बोला भाषणबाजी में, जो भी बोला, सर्विस बोला कि डिलीवर करेंगे, बोला कि हम इतना पैसा आपको वापस देंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे। यदि नहीं लाया तो आस्था खत्म हो जाएगा। यदि ब्रीच हो जाए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंसस के बेस पे लोग अपना विचारधारा बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ट्रस्ट का कमी हो जाए तो ये थ्योरी फेल कर गया। यदि लैक ऑफ ट्रस्ट हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? कोमल, नहीं समझ में आ रहा है ये चीज? देखो, कंसेंसस में क्या है? कंसेंसस में हम दूसरे आदमी को देख के अपना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो हम जिसके प्रति भी चेंज हो रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट के प्रति, वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा सिचुएशन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, बहुत चीज हो सकता है। मगर लॉन्ग टर्म में हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने हमको ट्रस्ट ब्रीच किया मेरा, तो हमारा विश्वास गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? यानी कि लैक ऑफ ट्रस्ट हो इन लॉन्ग रन या मीडियम रन में, तो ये थ्योरी फेल करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आया मेरा बात क्या बोल रहे हैं? जैसे दूसरी बात है, तुम यहाँ कॉन्सेंसस का बात करता है, एक नेता होता है 4 आदमी का भी, और एक नेता होता है 4 लाख का भी, और एक नेता होता है विश्वगुरु भी। तो जो विश्वगुरु वाला जो नेता है उसका कॉन्सेंसस बहुत ज़्यादा होगा, मगर जो सो कॉल्ड अपने आप को जो नेता बता रहा है वो 4 आदमी का नेता है। ये जब आदमी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? ट्रस्ट टूट जाएगा। क्योंकि हम आमतौर पे क्या देखते हैं, आमतौर पे देखो, सबसे बढ़िया अभी का एग्जाम्पल हो सकता है उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, उत्तराखंड का, गोवा का जो इलेक्शन हो रहा है ना? ये पोलिंग आता है कि नहीं आता है? प्री पोल कहते हैं जिसको, आता है ना, बोलता है कि उत्तराखंड में ये जीत रहा है ना? मैं जो उत्तराखंड में तुम जो डेटा लेके आए हो तो तुम बहुत कम आदमी का डेटा लेके बता रहे हो, और उसके हिसाब से बोल रहे हो कि कांग्रेस जीत रहा है, बीजेपी जीत रहा है बिफोर इलेक्शन। ये इलेक्शन भी चल रहा है तो बीच बीच फेस में फ़ोन करके, टेलीफोन करके पूछा जाता है कि कोई नहीं मोदी जी जीत रहे हैं, योगी जीत रहे हैं, कोई बोले नो अखिलेश जीत रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाका में अखिलेश का इस बार है। तो जहाँ से भी रिपोर्ट तैयारी करवाया वो जगह तो बहुत कम था, तो उतना छोटा जगह से हम कैसे मान लें कि पूरा स्टेट में वो लागू होगा? बात समझ रहे हो ना? तो यानी कि कॉन्सेंसस हेरिस्टिक तब फेल कर जाएगा जब सैंपल बहुत कम हो इसका।
समझे? हाँ, नंबर ऑफ सैंपल्स कम हो। अब यहाँ पे मान लो कि 20 गो आदमी है, लेट से यहाँ पे 20 आदमी है, तो अब 20 आदमी तो लगेगा तो भरा हुआ है मेरा इंस्टीट्यूट, क्योंकि 20 आदमी का ही कैपेसिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब सब बैठा हुआ है इंटेलेक्चुअल देखने में, अब अंदर से खोखला है वो पता नहीं है, अब पूरा क्लैप मार रहा है और हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से, अगला वाला देखेगा बोलेगा विद्वानी है ये। अब बाहर जाएंगे तो पता चला कि हम खुद विद्यार्थी हैं। तो समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? तो उससे नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल बहुत कम था। इससे डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि वो सच में ही वो डिजर्व करता है कि नहीं करता है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो एक जो एटीट्यूड हमारा चेंज हुआ वो सोशल कॉन्सेंसस पे हुआ। मतलब सबसे बड़ी बात है जो कॉन्सेंसस, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल कहा जा रहा था, वो मेजोरिटी ऑफ पीपल का जो सैंपल बहुत कम है, तो कम ही जगह पे अप्लाई हुआ। यदि हम पूरा भारत, अब देखो सिंपल सी बात है, मोदी जी को स्वीकार करता है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया तो कभी स्वीकार नहीं किया मोदी जी को, नीचे अपना ही गणित चलता है। तो फिर समझ रहे हो ना, भले ही हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, इतना पूरा देश का मुखिया होना कोई छोटी बात थोड़ी है ना। 1.25 करोड़ देशवासी, तो 1.25 करोड़ देशवासी में बस 22 करोड़ ही आदमी वोट देता है, 23 करोड़ ही वोट देता है, उसमें 100 करोड़ आदमी सोया हुआ है, तो ये भी समझना होगा। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो ये नहीं है कि कोई चीज़ को पसंद करें, जब ये पता चल जाएगा हमको, तो हम भी एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया बात? तो बिल्कुल यही है, इसी को बोलते हैं पर्सुएशन थ्योरी। इस थ्योरी में हमने 2 चीज़ देखा, एक थ्योरी देखा सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ पर्सुएशन, एक देखा हमने हेरिस्टिक मॉडल ऑफ पर्सुएशन। हेरिस्टिक में 2 तरीके से चेंज हो सकता है, दोनों का लिमिटेशन अपना अपना है। कॉपी में लिख लिए हो ना पॉइंट करके, वेरी गुड, ये सब लिमिटेशन है। हाँ, एक पॉइंट मैं और भी लिखाना चाहता हूं तुम लोग को, यहाँ पे बायसनेस भी आ जाता है। बायसनेस का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखो, हम एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि HMP का जो 2 तरीका है, एक्सपर्टीज हेरिस्टिक, उसको क्लिक करके लिख देना कहीं पे। इसमें हम बायसनेस वही देखते हैं। बायसनेस क्या कि मान लो कोई एक आदमी एक लैपटॉप लेके आता है, टाई पहना हुआ है, देखो एग्जांपल देखो, टाई पहना हुआ है, ठीक है, पूरा लग रहा है कि प्रॉपर एकदम MBA किया हुआ है, प्रॉपर गेटअप में है, और वो लैपटॉप बेच रहा है, तो बहुत जल्दी हम लोग का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और हम खरीद सकते हैं। चांसेस है ना, जैसे कि हम आमतौर पे टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, जब तुम लोग सेंसोडाइन का प्रचार देखते हो तो एक बहुत झुटपुटिया डॉक्टर वहाँ पे होगा ही होगा। हद तो तब हो जाता है जब हीरोइन सब भी अपना वाइट कलर वाला वो लगा के आ जाती है, काजोल कब से डॉक्टर बन गई, और वो देती है कि हाँ सेंसोडाइन, जब दांत झंझनाता है तो सेंसोडाइन यूज़ करें। हम लोग को लगता है कि बात तो सही है, अब जो नहीं झंझनाना है वो भी झंझनाना शुरू हो जाएगा। क्यों? काजोल ने बोला है, मजाक थोड़ी है। समझ रहे हो ना? तो हम इजीली कैरिड अवे हो जाते हैं और बोलते हैं देखो कोलगेट खत्म करो और सेंसोडाइन को लाओ। समझ रहे हो ना? तो बायसनेस है कि नहीं है? दूसरा देखो, यदि एक छोटा बच्चा जो बहुत इंटेलेक्चुअल है और वो हाफ पैंट में जाके लैपटॉप बेचे और अपना वीडियो वायरल करने का प्रयास करे, तो क्या उसका अपील होगा? नहीं होगा ना, कोई नहीं खरीदेगा। या फिर हमारा जैसा आदमी हाथ में ब्रश ले ले और सेंसोडाइन नहीं दिखाया और सेंसोडाइन का खोल के भी डाले या बोले देखो ऐसे धोया जाता है, लोग यूज़ करेगा? नहीं करेगा। तो ये बायसनेस है कि नहीं है? ये नहीं देखा जा रहा है कि वो कितना एक्सपर्ट है, बस उसका प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है। तो ये एक बायसनेस है, और इस बायसनेस का जो शिकार है लोग हो जाते हैं। तो यही बायसनेस है। बायसनेस में क्या है कि प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है इन एक्सपर्टीज, उससे क्या होता है, लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, कैरी अवे हो जाते हैं।
और जो बताए हैं एग्जाम्पल लिख लो अपने हिसाब से, कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, यू हैव टू प्रोड्यूस बाय योर ओन। लिख लो वहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल एक सेंसोडाइन का लिख लो, ऐसे लिख लो यहाँ पे कि सेंसोडाइन है, पूरा स्पेलिंग लिख लेना तुम लोग को आता है तो। सेंसोडाइन यदि बेच रहा है यहाँ पे डॉक्टर, तो लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा और लोग खरीदना शुरू कर देंगे, परचेस करना शुरू कर देंगे। और यदि डॉक्टर के बदले में एक कोई बच्चा है, चिल्ड्रन है, और वो सेंसोडाइन का प्रचार कर रहा है, तो कोई एटीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है, एक कोलगेट और आ जाएगा वापस घर में, तो परचेस नहीं होगा। समझ गए ना? देखो देखो इसका भी बायसनेस क्या है, देखो इसका भी थोड़ा बायसनेस देखते हैं। ये समझ में आया तुम लोग को ना क्या बताए हैं? इसका भी थोड़ा बायसनेस देखते हैं। यदि मैं कॉन्सेंसस हेरिस्टिक का बात करूं, हाँ, इसका बायसनेस ये है, कभी कभी हम पूरा मासेस के इर्द गिर्द घिरे हैं, अब हम कभी कभी बात नहीं भी मानते हैं, मगर लगता है कि लोग को तो वही लग रहा है, तो अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है। एक सोसाइटी है जिस बीच में हम फिट बैठ ही नहीं रहे हैं और हमको देख के हंसा जा रहा है, बार बार हंस रहा है हमको देख के, तो हम कोशिश क्या करेंगे तंग आके कि हम भी उनके तरह ही बन जाए। एटीट्यूड चेंज हुआ ना। ये भले ही आपको कह रहा है कि कॉन्सेंसस हेरिस्टिक है, आप उसका बात मान के आप एटीट्यूड चेंज किए क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल ने किया। मैं इसका बायसनेस क्या है, बायसनेस समझ रहे हो ना, इक्वलिटी का बात नहीं है। ये हम इसलिए करते हैं, देखो ये हम इसलिए करते हैं ताकि इस तरह का प्रेजेंटेशन है और हम इजीली करेक्ट अवे हो जाते हैं। ये हम इसलिए भी कर सकते हैं, इसके अंदर बायसनेस क्या है, तो हम फिट होने के लिए, फिट इनटू ग्रुप, हम फिट इनटू ग्रुप होने के लिए, यानी ग्रुप मतलब वही मेजोरिटी ऑफ पीपल के साथ फिट होने के लिए हम अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं। ये बायसनेस, हमको मन नहीं है फिर भी हम कर लेते हैं, हमारा मन नहीं है हम फिर भी कर लेते हैं। क्यों? बच्चा का भी तो मान ही सकते थे, वहाँ हमने प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, हमने एक्सपर्ट को ज़्यादा ध्यान दिया। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? ये सब बायसनेस। अब दो एग्जाम्पल देते हैं तुम लोग को, वहाँ से एक नया चीज़ बताने वाले हैं। एक थ्योरी समझ गए ना, एक थ्योरी क्या है, हेरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ परसुएशन, इसको तोड़े इसको तोड़े, है ना, सब उसका हम लोग जाने हैं। अब दूसरा थ्योरी, मैं दूसरा थ्योरी से पहले एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझोगे अपने आप सब समझ जाओगे, इसलिए वहाँ पे एग्जाम्पल जरूर लिखना तुम लोग, छोटे छोटे कोड वर्ड में। क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? देखो दो एग्जाम्पल है। लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल कि एक कोई लेडी है, ठीक है, और उसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्वेलरी पसंद है, ठीक है, पर्टिकुलर ज्वेलरी पसंद है। और वो लेडी क्या कर रही है, ठीक है, पसंद है, तुम लोग भर देना बीच में, लाइक पर्टिकुलर ज्वेलरी। लेडी क्या कर रही है, टेलीविजन को देख रही है। समझ गए बात को? पानी पी लिए? टेलीविजन को देख रही है, और क्या हुआ, अचानक इससे रिलेटेड ही यहां पे एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो गया। इससे रिलेटेड ही, तो तुम बोलो लेडी का क्या रिएक्शन रहेगा? क्या रिएक्शन रहेगा लेडी का? बताओ तुम, क्या रिएक्शन रहेगा? हाँ, शी विल बी वेरी हैप्पी ना, बिल्कुल। तो बहुत एक तरह से उस एडवर्टीजमेंट से वो रिलेटेबल हो जाएगी, रिलेट करना शुरू कर देगी। वेरी गुड, रिलेटेबल।
और उस हिसाब से उसका एटीट्यूड एक और डेवलप होगा। यस, हमको खरीद लेना चाहिए ये चीज़। क्यों? जो चीज़ हम सोच रहे थे वही चीज़ हमको मिल गया अचानक, तो हिट करेगा ना माइंड को। दूसरा देखो, मीनवाइल क्या हुआ कि हस्बैंड आया, एंट्री किया ऑफिस से, है ना, छुट्टी लेके आया था हस्बैंड, एंट्री किया और उसने भी टीवी देखा, वो एडवर्टीजमेंट देखा और कोई मतलब नहीं है ज्वेलरी से, तो क्या ये हिट करेगा इसको? नॉट रिलेटेबल, नॉट रिलेटेबल। नहीं किया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। इसका एटीट्यूड चेंज हो गया या फिर एटीट्यूड डेवलप हो गया कि खरीदेंगे। एक एग्जांपल ये देख लिए, ये थ्योरी है जी, मतलब हाँ थ्योरी है, एग्जांपल समझो तब थ्योरी लिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेडी तो ज्वेलरी पसंद कर रही थी हाँ, और हस्बैंड का तो नहीं था नहीं था, इस वजह से भी एटीट्यूड चेंज हो। तो बिल्कुल यही रीजन है। हमने क्या बताया, कोई मतलब ही नहीं है हस्बैंड को ज्वेलरी, ऐसे भी लड़का को ज्वेलरी का कोई मतलब होता है? कोई मतलब ही नहीं है उसको, कोई मतलब नहीं है उसको ज्वेलरी से। इसलिए एग्जाम्पल तुमको ये दिए हैं समझने के लिए। तो नॉट रिलेटेबल, रिलेट नहीं किया, वो एडवर्टीजमेंट बोला कि क्या यार दिन भर यही सब देखते रहता तुम, लगाओ टीवी लगाओ, क्रिकेट लगाओ। और फिर क्रिकेट में देखोगे कि बहुत रिलेटेबल होता है, वो खुद कलाई घुमाएगा बीच बीच में। लड़का लोग किचन में भी है तो पूरा कलाई घुमा रहा है कि वो अपने आप को विराट कोहली ही समझने लगता है, पर ये गर्ल नहीं करती है। गर्ल जब रहती है किचन में तो उसको सीरियल याद आता है फिर से, है कि नहीं है? क्योंकि वो रिलेटेबल है। बात समझो, ये तुम लोग जान रहे, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे। एक दूसरा केस देखो, एक केस ये हुआ, एक बच्चा छोटा चाइल्ड गया बुक शॉप, किताब की दुकान में गया, ज़्यादा बेटर रहेगा कॉपी शॉप, और उसको बहुत तरह का कॉपी मिला। वहाँ पे कॉपी, बहुत कॉपी रखा गया है, लॉट ऑफ कॉपी, सब लग रहा है सेम ही सेम है। ऐसा होता है ना, पड़ोसा जाता है सेम 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 सेम, वो कंफ्यूज हो गया कि हम ये ले कि हम ये ले, हम ये ले कि हम वो ले। जब वो देख रहा था तो उसको क्या हुआ कि उसके पीछे एक कॉपी रखा था और उसमें उसका फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर MS धोनी था। तो तुरंत MS धोनी को देखेगा, बोलेगा कि भाई पैक कर दो। उसने कंटेंट्स नहीं देखा, कंटेंट सब बराबर था, और उसने क्या देखा, MS धोनी का फोटो देख लिया ऊपर। चीज तो अंदर सेम ही है, सब कॉपी, पेजेस भी 100 है, हो सकता है उससे बेटर पेज दूसरा वाला भी था। तो यानी कि इसमें जो है, इसमें कंटेंट्स हम नहीं देख रहे हैं, इसमें हम कंटेंट्स नहीं देख रहे हैं, इसमें हम पेरिफेरल चीज देख रहे हैं। और पेरिफेरल चीज में बहुत कुछ हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, कैसा पैक किया गया उसको, पैकेजिंग, समझ रहे हो ना? पैकेजिंग देख सकते हैं। और क्या हो सकता है लुभाने के लिए, और क्या क्या हो सकता है? हाँ, कार्टून कैरेक्टर प्रेजेंटेशन। यानी कि यहाँ पे हम बिना कंटेंट देखे हुए बाकी जो दूसरा चीज है उससे प्रभावित हो गया, और एक कसम रह गए कि ये खरीदे कि ये खरीदे, और ये दिख गया ये ले आया। देखिए MS धोनी से कोई मतलब नहीं है, वो आखिर उसको बच्चा को तो नोट्स ही बनाना है कॉपी में, समझ रहे हो ना? तो ये भी तुम्हारा क्या है, एटीट्यूड चेंज होने का तरीका है। आई होप समझ में आ गया तुम लोग को। तो ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पहले लिख लो, इसको अपने भाषा में लिख लो, ठीक है? अपने भाषा में लिख लो जो बताएं। एलाबोरेशन, likelihood, model of persuasion। इसका भी 2 तरीका हो सकता है, इसका भी 2 ways हो सकता है। पहले इसको लिख लो अच्छे से, ये समझोगे तभी ये थ्योरी समझ पाओगे।
2 वेज हो सकता है। फर्स्ट वे को बोलते हैं सेंट्रल रूट, और एक को बोलते हैं पेरिफेरल रूट। पेरिफेरल रूट, ठीक है, इसका स्पेलिंग गलत हो गया, पी होगा, पेरिफेरल रूट। समझ गए? सेंट्रल रूट में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा तुम लोग को यहाँ पे, सेंट्रल रूट में हम स्ट्रेट टू पॉइंट बात करते हैं, स्ट्रेट टू पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड कंप्लीट। क्या वो लेडी को पसंद था ना, ज्वेलरी, और उसी को दिखाया गया, इसलिए एटीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं हमको आप चाहिए चाहिए चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसका डिसएडवांटेज क्या है सेंट्रल रूट का सुनील, कि जो आदमी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है वो तोती मानेगा ही नहीं है उस चीज को। जैसे हस्बैंड जो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, समझ गए ना, यदि थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इफ नॉट डिस्ट्रैक्टेड, या फिर कंफ्यूजन जिसका नहीं हुआ, वो क्या करेगा, तुम्हारा सेंट्रल रूट को फेवर नहीं करेगा, वो बोलेगा बेकार का चीज है। या फिर कुछ भी उसके अंदर कंफ्यूजन हो तो वो इस रूट को फॉलो नहीं करने वाला है कि नहीं है, उसको लगेगा कि गोल्ड बेकार है, शेयर मार्केट में खर्च करेंगे। समझ रहे हो ना? ये सेंट्रल रूट है। एटीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे लेडी के साथ क्या हुआ, हस्बैंड के साथ कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड के साथ इसलिए नहीं हुआ कि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुआ उस एडवर्टीजमेंट से, वो टीवी के एडवर्टीजमेंट से, या वो कंफ्यूजन में है वो क्या करे नहीं करे। जब कोई चीज़ कंफ्यूजन में रहोगे तो बहुत कम चांस है कि तुम करोगे, है ना। ज़्यादातर हम कंफ्यूजन में कोई चीज़ रहते हैं तो हम पीछे ही चले जाते हैं, हम स्टेप नहीं लेते हैं उसका। समझ गए ना? तो ये सेंट्रल रूट है। पेरिफेरल रूट में हम क्या करते हैं, पेरिफेरल रूट में क्या बताएं तुम लोग को कि इसमें हम, और एक चीज़ तो तुमको समझना होगा इसके बारे में और बता दूं कि सेंट्रल रूट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि डायरेक्ट हिट किया है लेडी को पूरा, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है रिसीवर का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूट है। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर मतलब वो लेडी क्या है, बहुत हाई है। इसलिए कंप्लीट हो गया बात, इसलिए बात कंप्लीट हो गया। आई मीन मान लिया गया एडवर्टीजमेंट का बात। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है समझने में? ये सेंट्रल रूट है। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है जो बता चुके हैं तुम लोग को। जहां तक सवाल है पेरिफेरल रूट का, तो पेरिफेरल रूट जो क्या है, ये काफी वीक है, ये काफी वीक रूट है, और इसमें वीक रूट है, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसीवर बहुत लो है। देखो वो शुरू में MS धोनी को लेकर नहीं खरीदा था, वो शुरू में देखा कि सब का कंटेंट सेम है, मैं एक में MS धोनी है इसलिए MS धोनी का वो किताब लिया है। वो सोल रीजन नहीं है MS धोनी है इसलिए खरीदा गया, उसको लगा सब सेम ही है और MS धोनी है तो वही वाला लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो पेरिफेरल रूट है वीक है, और इसमें जो रिसीवर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो लो है, मगर फिर भी रिसीवर उसके तरफ मूव करता है। यानी कि जो मेन चीज है, बात समझे, जो मेन चीज है वही गायब हो जाता है। यानी कि जो मेन मैसेज है, मेन मैसेज को यहां पे इग्नोर किया जाता है। मेन मैसेज क्या है, कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है वो इग्नोर हो गया, और हम पेरिफेरल चीजों से कैरिड अवे हो गए। समझ में आया कोमल? तो देखो इसमें यदि मैं बात करूं तुम लोग को, तो क्या क्या ऐसा चीज है इसके अंदर जिसकी वजह से कैरिड अवे हो जाते हैं लोग सब। तो देखो वही पैकिंग, वहां पे जो लिखे हैं, पैकिंग कहो या पैकेजिंग कहो, मार्केटिंग, कि कैसे उसका मार्केटिंग फैलाया गया। दूसरा देखो PR हो गया, PR भी जो रहता है तुम्हारा उसको एडवर्टाइज करने के लिए। अब कोई सामान बहुत गंदा है उसके लिए मगर तुम दुनिया भर का मार्केटिंग लगा दिया। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट बिकता है कि नहीं बिकता है जो हद गंदा है, मगर चूंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री कायम कर चुका है वो, तो हम आराम से ले लेते हैं। ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे संस्था है
एटेक है। एटेक मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो देखते हो आजकल बहुत सारा बैजू, अनअकैडमी, दुनिया भर का चीज़ है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यहाँ पे 100% ही क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर भी लोग कैसे कैरिड अवे हो गए बैजू का वो दिखा कि देखो साइंटिफिक तरीके से सोचा जाता है a+b² = a² + 2ab + b²। तो इसको करने के लिए ऐसा 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 तुम डॉट करोगे तब होगा, यानी कि माइंड ऐसा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये इस तरह का बहाना हर एक चीज़ पे नहीं चलता है। बात समझो, कोई चीज़ होता है जिसको हम इमेजिनेशन करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि माइंड बनाई है इमेजिनेशन के लिए। बात समझ रहे हो? मगर लोग तो बोले कि वाओ क्या प्रेजेंटेशन है, वाओ क्या गजब का बैजू का टीचर एक्सप्लेन करते हैं। मार्केटिंग, एक से एक विद्वान है सिविल सर्विस को पढ़ाने के लिए, है ना, मगर जो बहुत कम पढ़ा है वो भी जाके अपना क्रिएट कर देता है बोल के कि हम बाबा है, हो गया उसका। बात समझ रहे हो ना? तो ये तरीका है, खत्म कर दिए हैं ये। कल एक क्लास होगा, कल एटीट्यूड मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। आज का क्लास इतना ही करवाना था मुझे। कोई डाउट है तुम लोग को? बोलो। इफ नॉट डिस्ट्रैक्टेड और हैविंग कंफ्यूजन, ठीक है, तो जो CR है, CR का मतलब क्या है? सेंट्रल रूट, वो फेवर नहीं करेगा। स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड कंप्लीट। स्ट्रेट टू द पॉइंट मतलब लेडी के पास बात पहुंचा, बात खत्म। और लेडी को आप चाहिए। जो हस्बैंड आया पीछे से बोला बटुआ खाली करो, आप समझ गए ना, बिकॉज उसको ज्वेलरी चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा, यही चीज़ है। बंद कर दो।